अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम लोग लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली वो जो अभी तक हम लोगों ने जितनी लैब्स की हैं वो उन सबसे डिफरेंट है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इससे पहले जो हम लोगों ने की हैं लैब्स उसमें और आज की लैब में क्या ऐसा डिफरेंट है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो लैब्स की वो सारी की सारी बेस बैंड मॉड्यूलेशन के ऊपर भी थी, जिसमें हम लोगों ने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन या पीसीएम, ये जो हमारी दो दो टाइप्स थी, इसमें पल्स एनालॉग थी, एक हमारे पास डिजिटल थी। तो हम लोग दोनों ही देखते आए हैं, दोनों करके आए हैं। एम्पलीट्यूड पीएम भी की हम लोगों ने सैम्पलिंग के थ्रू, पीडब्ल्यूएम भी करके देखी थी हम लोगों ने, और उसके बाद पीसीएम भी की है। और जो इसमें से कुछ लैब्स रहती हैं दो, एक एक ये रहती है डीपीसीएम और डीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन की। ये दो लैब्स मैं इंशाल्लाह आप ही कवर करवाऊंगा। और इसके बाद अगर आज देखें हम लोग जो आज लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैंड पास मॉड्यूलेशन। और इस बैंड पास मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि अब हमारे पास यहाँ पर जो लैब उसमें जो आती है वो एएस की होती है, एफएस की होती है और पीएस की होती है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग, ये तीन हमारे पास मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं। तो इन तीन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंदर और इस मॉड्यूलेशन ये जो वाली जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें एक चीज़ का डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो ये जो बैंड पास मॉड्यूलेशन होती हैं इनके अंदर हमारे पास साइनोसाइड कैरियर होता है। ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉड्यूलेशन स्कीम ये वाली होती हैं। और जबकि ये वाली चीज़ें अगर देखी जाएँ इस स्कीम के अंदर देखें तो हम लोगों ने इनमें लास्ट लैब्स ना की थी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वेव फॉर्म आ रही थी, कुछ फ्रीक्वेंसी उसमें थी, सम लाइन कोड स्कीम थी। तो इस तरह की जो वेव फॉर्म है इलेक्ट्रिकल यानी कि बिट्स को अगर हम लोग चेंज कर दें वोल्टेज फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म के अंदर, तो वो हमारी कहलाती हैं बेस बैंड मॉड्यूलेशंस। और अगर उन्हीं बेस बैंड मॉड्यूलेशन को हम लोग कोई हाई कैरियर असाइन कर दें तो ये शिफ्ट हो जाएंगी हमारे पास, ये वाली जो बेसबैंड मॉड्यूलेशन है शिफ्ट हो जाएगी बैंड पास मॉड्यूलेशन के अंदर। तो अब बैंड पास मॉड्यूलेशन जो है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस, ये तीन चीज़ों की वेरी करने से हमारे पास मॉड्यूलेशन की जा सकती है। अच्छा, आज की जो लैब है हम लोग को बेसिकली उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट ये जो एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है इसी को हम लोग देखेंगे, इसी को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ देखिए तो मैंने तीनों के लिए जो है ना फेज़ और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के लिए है ना यहाँ पर उनकी वेव फॉर्म भी हैं और उसकी इक्वेशंस भी हैं। ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि अब कैसे हम लोग साइनोसाइड्स को यूज़ करते हैं जब हमारे पास जबकि हमारे पास डाटा तो बिट्स में था और फिर उनसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म बनाई हुई थी। तो वो वेव फॉर्म कैसी थी, या तो वो एनआरजी आरजी उस टाइप की वेव फॉर्म थी, ठीक है, स्केयर वेव टाइप थी। अब उससे हम लोगों ने इस साइनोसाइडल हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने सिग्नल को लेके आना है। तो अब वो कैसे लेके आएंगे, तो हमारे पास तीन मेथड हैं, या तो फेस चेंज कर दें इसका और या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करा दें या हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज करवा दें। अब हो ये रहा है हमारे पास एम की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, अगर मैंने ये फेस चेंज करवाना है तो मैंने आई 2 पाई डिवाइडेड बाई एम कर दिया, तो आई क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर अब चेंज हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सिग्नल का हमारे पास फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, S1 के लिए कुछ और होगा, 2 के लिए कुछ और होगा, 3 के लिए कुछ और होगा, सिमिलरली। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास आई 1 से लेके एम तक चेंज हो रहा है। तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास ओमेगा आई यहाँ पे आ जाएगा। अब इस केस में ओमेगा आई क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज हो रहा है। तो जितने सिग्नल्स होंगे उतने ही हमारे पास फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर भी आ रही होंगी। S1 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 2 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 3 के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और ASK की बात करते हैं हमारे पास, तो ASK के अंदर हमारे पास 2E ऑफ आई है। तो आई जो हमारे पास यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये सेम चेंज होगा, उससे क्या होगा कि हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं, इनकी वेव फॉर्म के अंदर भी देखें। अगर ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ी हैं, फेस चेंज हो रहा है तो फेस के लिहाज से यहाँ पर हमारे पास फेस भी चेंज हो रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल ये हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये इस ड्यूरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कुछ हो रहा है, इस ड्यूरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कुछ हो रहा है और इस ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंसी कुछ हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ASK की, तो देखें एम्पलीट्यूड है तो हमारे पास सिग्नल आ रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं है तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है,
सिग्नल ही नहीं आ रहा, उसके अंदर जीरो आ रहा है। इसी तरह हम लोग डिफरेंट लेवल्स के ऊपर भी एम्पलीट्यूड बना सकते हैं। ये तो दो केस है ना, या तो है या नहीं है, तो ये तो बन गई ऑन ऑफ कीइंग, 0 और 1 केस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं, इसका मॉड्यूलेटर भी और बाकी चीज़ें वगैरह भी देखते हैं कि क्या करना है इसमें। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास अब देखते हैं कि ASK मॉड्यूलेटर को। अच्छा, ये काफ़ी सिंपल है। इसमें जस्ट एक मल्टीप्लायर ही होता है हमारे पास, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है दो सिग्नल्स को। जो मैंने लास्ट टाइम भी एक IC यूज़ की थी AD633, जिसमें सिंपल हम लोग दो सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि मैंने ये एक सिग्नल लिया यूनिपोलर NRZ, यानी कि ये एक यूनिपोलर सिग्नल है हमारे पास। 0 के ऊपर 0 और 1 जहाँ आ रहा है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज मिल रहे हैं, कोई वैल्यू मिल रही है वोल्टेजेस की, ये हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं सिग्नल को। और यहाँ पर एक सिग्नल है, इस पॉइंट पे एक मल्टीप्लायर लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है। अब हो ये रहा है कि हमारे पास दो सिग्नल आ रहे हैं। अगर देखें इस जो नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है इसको भी ज़रा आप देखें। इसमें क्या हो रहा है, S1 तो A है, और उसके साथ क्या हो रहा है कि cos 2π/ct मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी फर्स्ट A है, इस A लेवल के लिए जब यहाँ पर आएगा इस पोर्शन में, तो A मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइनोसाइडल कैरियर से। तो हमारे पास A cos 2π/ct मिल जाएगा, और वो 0 से लेकर T ड्यूरेशन तक के लिए होगा। अच्छा, सेकंड केस, जब ये जितनी ड्यूरेशन के लिए ऑफ है, जब ये ऑफ है तो 0 वोल्ट्स है, तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा इस कैरियर से तो आंसर मिल जाएगा हमारे पास 0। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर भी 0 ही मिल रहा है। तो अब अगर आउटपुट पे देखें तो ASK की जो आउटपुट मिल रही है बाइनरी ASK, यानी कि 0-1 कंडीशन है, ऑन ऑफ कीइंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 0 मिल रहा है जब आपके पास 0 था यूनिपोलर के अंदर। जब उसके अंदर हाई वोल्टेजेस आए तो हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पर, उसके लिए साइनोसाइडल कैरियर का कोई एक स्पेसिफिक वोल्टेज वगैरह या वोल्टेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये है कि जब मॉड्यूलेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को इसको डीमॉड्यूलेट भी करवाना है, और अपना जो रिसीवर के अंदर हम लोगों ने इस सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट भी करवाना है, जो हमारा मैसेज सिग्नल था। अच्छा, मैसेज सिग्नल इस केस में हमारे पास बिट्स हैं, वो बिट्स जो हम लोग इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस तरह NRZ वेव फॉर्म थी, यूनिपोलर वेव फॉर्म थी, वो वेव फॉर्म हम लोग, हमारा मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो साइन वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्लियर ये देखना है कि हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट क्या करना है। हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट यहाँ पर अपना मैसेज सिग्नल करना है, बिट्स को करना है, कैरियर को रिमूव कर देना है। तो उसके लिए मेरे पास इनपुट के ऊपर ऐसा सिग्नल मिल रहा होगा, ASK मॉड्यूलेटेड ASK सिग्नल। अभी हम लोगों ने इसको जनरेट भी करा के देखा है। अच्छा, अब इसको हम लोग जब रेक्टिफायर से पास करवाते हैं तो रेक्टिफिकेशन के बाद क्या हो रहा है, हमारे पास नेगेटिव पोर्शन वो तो हमारे पास जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, और फिर हमारे पास रह जाता है पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो उसमें क्या हो जाएगी, रेक्टिफाइड आउटपुट मिल जाएगी हम लोगों को, कुछ इस तरह की वेव फॉर्म होगी, वो वाली आउटपुट होगी। अच्छा, फर्दर इसको पास कर देते हैं लो पास फिल्टर से, फिर वही कि अभी यहाँ पर तो काफ़ी स्मूथ वेव फॉर्म आ रही है, इस तरह की वेव फॉर्म तो नहीं आएगी, बट इधर कुछ ना रिपल्स टाइप बनेंगे यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर। तो जब वो बन जाएंगे वो चीज़ हम लोगों को ये वाली आउटपुट मिल जाएगी, तो इसको हम लोग कंपैरेटर से पास करवा देंगे एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर। हम लोग को इसका थ्रेशोल्ड लेवल रखवा के इसको कंपेयर करवा देंगे, तो हमारे पास हमारा डाटा सिग्नल मिल जाएगा। कंपैरेटर के लिए ये है कि यहाँ पर ना कोई एक स्पेसिफिक रेफरेंस वोल्टेज वगैरह इसको दिए जाते हैं, जिसके साथ क्या करता है कि ये अपनी इस सिग्नल को जो लो पास से मिल रहा है उसको कंपेयर करता रहता है। जब ये उससे कंपेयर करेगा तो हमारे पास हमारा रिजल्ट जो हमारी बेस बैंड वेव फॉर्म थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कैरियर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास हमारा बेस बैंड वेव फॉर्म आ जाएगी, और उससे हम लोग अपनी बिट्स को जनरेट कर लेंगे। अच्छा जी बच्चों, अब हम लोग ये जो सिस्टम है ASK मॉड्यूलेशन को हम लोग प्रोटीज पे भी करके देखेंगे, और इसको इंशाल्लाह मैटलैब पे भी देखेंगे। तो प्रोटीज पे तो काफ़ी सिंपल है। मैंने इसको AD633 IC को यूज़ करते हुए किया, लेकिन वो उसमें पल्स का कोई इशू था, कोई एरर वगैरह था, तो वो उससे सही तरीके से प्रोटीज पे नहीं होता। हार्डवेयर पे तो वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इसमें पल्स जब हम लोग देते हैं तो उसमें कुछ एरर आता है उसके अंदर। अच्छा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, उस ट्रांजिस्टर के साथ क्या है कि हम लोगों ने दो मल्टीप्लिकेशन ही उसमें एक किस्म का प्रोसेस हो रहा है, उसमें दो सिग्नल ले लिए हैं, एक हमारे पास पल्स है और दूसरी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ASK सिग्नल आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा जो ASK डिमॉड्यूलेटर का। ये वही सर्किट है जो हमारी
लैब जर्नल में है, लैब रिपोर्ट के अंदर हमारे पास जो है ना ये वही वाला सर्किट मैंने यूज़ किया। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये हम लोग इधर परफॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें प्रोटीज के अंदर। तो एक कैपेसिटर चाहिए होगा हम लोगों को, और उसके साथ साथ पहले हम लोग ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, PC107BP ट्रांजिस्टर, और उसके साथ रेजिस्टर एंड देन कैपेसिटर। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर को प्लेस करते हैं, कलेक्टर NPN है। अच्छा, बेस पे मैं कनेक्ट करूंगा एक रेजिस्टर, और इसकी वैल्यू आपने रख देनी है 22.5K। और इसके साथ मैं पल्स प्रोवाइड करूंगा एक, अच्छा इस पल्स की फ्रीक्वेंसी हम लोग रखेंगे, इससे पहले तो इसके वोल्टेज रख दें, इनिशियल वोल्टेज वगैरह 0 से लेके हाई पल्स कहाँ तक जाएगी, उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा 10। तो यूनिपोलर है तो इसका मतलब एक लेवल 0 और दूसरा लेवल पॉजिटिव लेवल, तो वो पॉजिटिव लेवल आप यहाँ पर 10 रखनी है। ठीक है, उसके साथ फिर हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी, तो वो 1 किलो हर्ट्ज़ ले रहा हूँ मैं अभी। ठीक है जी, अच्छा अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, वो यहाँ पर हम लोगों ने एक साइन वेव भी देनी है। ये साइन वेव इसके साथ कैरियर है जो हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी है, इसका पीक वोल्टेज 5 रख लेते हैं, और उसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 5 किलो हर्ट्ज़ रख लेते हैं। ठीक है जी, तो कलेक्टर पे ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ अब हमारे पास रह गया जी बेस। बेस पे हम लोगों ने एक रेजिस्टर ऐड करना है। अच्छा जी, इस रेजिस्टर को हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखनी है 480 ओहम्स में। अच्छा, आउटपुट जो होगी वो हम लोग एमीटर के क्रॉस रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड एक अटैच कर दें पहले इसके साथ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने कैरियर भी प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने पल्स भी प्रोवाइड कर दिया है, और इसको मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ अब अगर देखें तो यहाँ पर तो 2 लेवल्स मिल रहे हैं, या तो 0 मिल रहा है तो या तो हाई लेवल मिल रहा है। जब 0 वोल्ट्स मिल रहा है तो ये तो ऑपरेट नहीं करने वाला फिर, क्योंकि बेस इमीटर जंक्शन ही फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास कलेक्टर से करंट पास ही करेगा, तो आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आउटपुट पे तब मिलेगा कि जब हमारे पास यहाँ से कोई वोल्टेज वगैरह इस बेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो तब। तो यहाँ पर जो बेस पे वोल्टेज अप्लाई होंगे वो पल्स की जो हाई वैल्यू होगी 5 वोल्ट्स हैं या 10 वोल्ट्स, हमने 10 वोल्ट्स रखे हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पर 10 होंगे तो उसके साथ बेस पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज आएंगे, तो तब ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास आउटपुट भी हम लोगों को मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसको, आउटपुट देख लेते हैं। और ऑसिलोस्कोप पे पहले तो हम लोग कनेक्ट करते हैं फर्स्ट अपनी पल्स, और फिर हम लोग एक ये कैरियर, एंड देन फिर हम लोग ये यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं, जिसको रन करके देख लेते हैं आप पे क्या मिलता है हम लोगों को। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास आउटपुट आ रही है उस सिस्टम की जो हम लोग अभी मॉड्यूलेशन की है, इसकी मॉड्यूलेशन आ रही है। अच्छा, इसमें क्या है कि येलो वाली जो है हमारे पास वो पल्स है, और 1 किलो हर्ट्ज़ हम लोगों ने रखी थी, यानी कि, और दूसरी हम लोगों ने रखी थी 5K, ये कैरियर था। तो अगर देखें यहाँ पर इसमें ये हो रहा है, तो अगर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक साइकिल के अंदर जो स्केयर वेव है, ये वाली जो पल्स है, जो यूनिपोलर आरजी, इसके एक साइकिल के अंदर हमारे पास 5 साइकिल्स मिल रहे हैं कैरियर वेव के, साइन वेव के 5 जो है हमारे पास वो साइकिल्स मिल रहे हैं। तो
जब ये ऑफ थी तो इस ऑफ ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट ज़ीरो था, जब ऑन थी तो उसके लिए यही वेव हमारे पास, ये जो साइन वेव है यही मिल रही है एग्जैक्टली आउटपुट में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसकी ना फ्रीक्वेंसी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं कैरियर की, और देखते हैं कि फिर जो है ना उसकी वजह से आउटपुट पे क्या जो है ना इफेक्ट पड़ता है। अच्छा जी, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग रख लेते हैं, लेट्स सपोज 50K। 50 साइकिल्स अब जाएंगे हमारे पास एक वेव फॉर्म, जो एक पल्स होती है, एक जो टाइम पीरियड होगा पल्स का। अच्छा, इसको हम लोग रन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं ज़रा। और ये देखें जी, ये थी हमारे पास। अच्छा, इसका स्क्रीन थोड़ा सा अप कर देते हैं ताकि आपको ज़रा क्लियरली नज़र भी आ जाए। ये देखिए जी, ये हमारी है ASK मॉड्यूलेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डी मॉड्यूलेशन करनी है, तो डी मॉड्यूलेशन के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास रेक्टिफायर, देन फिर हमारे पास लो पास फिल्टर होगा, और उसके बाद हम लोग फिर आगे एक कंपैरेटर लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इधर कंपोनेंट चूज़ कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं डायोड। डायोड आ जाता है हमारे पास, और कैपेसिटर रेजिस्टेंस तो हैं 741 IC चाहिए हम लोगों को, एक ऑप एम्प आ जाएगा हमारे पास एक। अच्छा, अब सबसे पहले डायोड से पास करवा के रिज़ल्ट देखते हैं। जब डायोड से पास करवाएंगे तो हमें रिज़ल्ट वैसे ही मिलना चाहिए जिस तरह हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस भी किया था कि सिर्फ रेक्टिफाइड आउटपुट हो, पॉजिटिव वाली हो, नेगेटिव वाली जो है वो क्लिप आउट हो। इसको रन कर लेते हैं, और हाँ जी, ये हमारे पास जो ग्रीन पे आउटपुट आ रही है एग्जैक्टली वैसे ही है। इसका स्केल थोड़ा सा अप कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ये देखें हमारे पास सेम है, मतलब अब ये नेगेटिव वाला पोर्शन, इसमें जो पोर्शन था वो तो चला गया, हमारे पास पॉजिटिव जो है ना वो हाफ साइकिल जो हम लोगों ने उसमें देखी थी उस तरह की है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब आगे हम लोगों ने लगाना है लो पास फिल्टर, तो वो भी लगा लेते हैं। रजिस्टर इधर एक कनेक्ट कर देना है हम लोगों ने, उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। ये भी हमारे पास ऐसे, इसकी वैल्यू 1 की है और इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, डायोड से कनेक्ट कर, ग्राउंड अटैच कर लेते हैं नीचे इसके। अब इसके आउटपुट यहाँ से हटा के आगे लगा के देखते हैं इस एंड वाले पार्ट में। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं आउटपुट क्या है। वैसे ही आ रही है आउटपुट, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आनी चाहिए लो पास फिल्टर के बाद। अब अगर इसको देखें, अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने ये करना है कि जो ग्रीन वाली आउटपुट वेव हमें मिल रही है आफ्टर लो पास फिल्टर, मैं इसको थोड़ा और जो है ना वो जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर नज़र आए। अच्छा, अब इस पॉइंट पर अगर देखें, अब आगे यहाँ से आगे कंपैरेटर की जो है ना हम लोगों ने कंपैरेटर लगाना है। कंपैरेटर के आउटपुट पे ये होगा कि उसकी दो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन हैं, तो हम लोग को यहाँ पर ना एक रेफरेंस वोल्टेज डिफाइन करना है। उस रेफरेंस वोल्टेज से क्या हो, एक स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए यहाँ तक हो जाए, किसी पॉइंट पे भी ऐसा रेफरेंस वोल्टेज डिफाइन कर दूँ जिससे हमारे पास क्या हो कि वोल्टेज जो है वो कंपेयर होना स्टार्ट हो जाए दूसरे इस वोल्टेज के साथ। ठीक है, ये जो आउटपुट आ रही है ये आफ्टर द लो पास फिल्टर है। अब ऑप एम्प की एक पिन पे हम लोग ये वाली वोल्टेज लो पास फिल्टर वाली आउटपुट दे देंगे, और उसकी दूसरी पिन के ऊपर एक रेफरेंस वोल्टेज जो है ना वो सेट कर लेंगे कि कितने वोल्टेज के बाद जो है ना कितने वोल्टेज के साथ उसको कंपेयर करवाना, ताकि हमें स्केयर वेव एक पूरी की पूरी मिल जाए। ठीक है, तो ये यहाँ से देख के भी पता चल सकता है, हम लोग यहाँ तक अगर इस पॉइंट पे देख लें तो क्या वोल्ट्स मिल रहे हैं, फिर उसके लिहाज से जो है ना हम लोग उसको प्रोवाइड कर दें।
अच्छा जी, अब हम लोग ऑप एम लगा के देखते हैं इसके आगे जी वो कंपेयर कैसे करवाएंगे। अच्छा बच्चों, अब ना ऑप एम लगाना है तो उसकी जो इन्वर्टर पिन है वो हम लोगों ने कनेक्ट करनी है इस लो पास फिल्टर के साथ। ये आ गया जी हमारे पास, स्टॉप कर लेते हैं पहले, जो हो जाएगा जी ये इन्वर्टिंग पिन इसके साथ आ जाएगी। एक रजिस्टर लगाना है 10 किलो ओम का और उसको कनेक्ट कर देना है हमारे कैरियर सिग्नल के साथ, और ये रहा वो कैरियर सिग्नल इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। अब डीसी बाइसिंग के लिए डीसी वोल्ट प्रोवाइड करने हैं, 12 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको ओपन कर लेते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं 12 वोल्ट्स और यहाँ आ जाएगा -12 वोल्ट। ये हो गया जी। अब आउटपुट यहाँ से हटा के हम लोग एंड पे कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव वाली पोर्शन पे तो हम लोगों ने इनपुट पे तो हम लोगों ने दे दिया ना, वो तो लो पास फिल्टर की आउटपुट जो थी वही मिल रही है, जिस पे हम लोगों ने कोई रेफरेंस वोल्टेज सेट करना था ताकि उसको कंपेयर करवाएं। तो अब रेफरेंस वोल्टेज की जगह पे मैंने यहाँ पर ना कैरियर दे दिया। अब वो कैरियर की जो वोल्टेज होंगी वो उसके लिहाज से इसको कंपेयर करेगा और आउटपुट दे देगा, और हमें जो है ना वो एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड वेव फॉर्म है वो मिल जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं ज़रा हम लोग डीबग और उसको। अच्छा ये अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास जो है ना वो आउटपुट मिल रही है। ये ग्रीन वाली रिक्वायर्ड आउटपुट जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी हमारी रिकवर्ड, और इसको येलो वाली की बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तो इसको मैच करवा लेते हैं। बिल्कुल जी, ये हमारा सिग्नल हो गया रिकवर्ड। और अच्छा फ्रीक्वेंसी वगैरह भी इसकी चेंज करके ना तो वो भी देख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 50K रखी हुई है। अच्छा बच्चों, वो प्रोटीएस वाला तो जो है ना वो हो गया था, उसकी आउटपुट भी आ गई थी, मॉड्यूलेशन भी कर ली, डीमॉड्यूलेशन भी कर ली। अच्छा मैट लैब के ऊपर जो है ना ये सिंपल है, इजी है, इसमें सिर्फ मैंने मॉड्यूलेशन ही आपको बताई है, उसमें सिखाई है चीज़ें वगैरह। और इसमें ये है कि सबसे पहले आपको याद अगर हो तो वो हम लोगों ने यूनिपोलर एनआरजी जो है ना वो जनरेट करवाई थी। तो सिमिलरली उसको दोबारा फिर आपने जनरेट करवाना है। मैंने यहाँ पर उसको फिर जनरेट करवाया। तो उसके बाद क्या किया है मैंने, जब वो जनरेट होगी तो अब यहाँ पर मुझे सिग्नल जनरेट करवाना था, कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल मैंने जनरेट करवाया x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 पाई FCT, और उसके साथ फिर मैंने AS के जो रिज़ल्ट जनरेट करवाना था उसमें तो सिंपल मुझे यूनिपोलर एनआरजी को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। जब ये मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। एक्स FFT ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, ये हम लोग लेते हैं FFT लेते हैं अपने सिग्नल का। इसमें स्पेक्ट्रम वगैरह दिखना हो, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम वगैरह दिखना हो ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। और सबसे पहले आपने NRZ का, यूनिपोलर NRZ का आपने स्पेक्ट्रम देखना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो कैरियर का भी देखना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो यूनिपोलर है उसके लिए, और जो मेरे पास इधर कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी मैंने 400 रखी है फ्रीक्वेंसी कैरियर। मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा जब रन हो जाएगी आ गया। अच्छा ये मेरा जो सिग्नल था 0 हर्ट्ज़ के ऊपर, ये वो वाला सिग्नल है कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म है ये वो वाली है। ठीक है, तो इसको मैं आपको इसकी जो सही अच्छे तरीके से समझने के लिए ना आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ से भी समझ आ जाए। यहाँ अगर देखिए बच्चों, ये इसका स्पेक्ट्रम है, एनवेलप वगैरह।
0 से b इज इक्वल टू 1/t और 0 से -1/t। तो 1 डिवाइडेड बाई t, t हमारे पास जो था वो हम लोगों ने अगर 1 रखा हुआ था उसमें तो ये 1 ही होगी यहाँ पे। बट वहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ था, मैंने तो जो पल्स के अंदर जो वैल्यू रखी थी वो मैंने रखी थी 500 रखी हुई है, ठीक है। तो उसको 1/t करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो वो उस पॉइंट पे जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी थी बैंडविड्थ, 0 से इतनी ड्यूरेशन 1/t इधर और 0 से -1/t इधर, ठीक है। तो हमारा जो बैंड है वो अभी 0 पे ही है, उसका सेंटर फ्रीक्वेंसी तो अभी 0 पे ही है। ये हमारे पास हम लोग अभी बात कर रहे हैं एनआरजी, यूनिपोलर एनआरजी की बात कर रहे हैं। ये शिफ्ट कब होगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना अपने कैरियर सिग्नल से, तो फिर क्या होगा, अब ये 0 पे नहीं था, ये 0 से शिफ्ट होके FC पे चला गया और ये 0 से शिफ्ट होके -FC पे चला गया। तो FC पे शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ है कि FC, अब बैंड विड्थ भी तो बननी थी, तो बैंड विड्थ के लिए क्या हुआ कि FC प्लस दिस 1/t, तो ये इतना शिफ्ट यहाँ पर इतना होगा बैंड, और FC -1/t होगी तो ये इसका मिनिमम होगा, अपर एंड लोअर, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, ठीक हो गया जी। अब यही चीज़ हम लोग जो है ना उधर भी मैटलैब के अंदर भी हम लोगों ने ऐसी की हुई है, ये चीज़ आपने उधर से भी समझनी है। तो यूनिपोलर एनआरजी ये है और ASK की जो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, वो ये है, ठीक है। मैं आपको जो है ना वो भी उधर भी दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों, ये अब वो यूनिपोलर की है, तो 0 के ऊपर भी हम लोगों को मिल रही है बिल्कुल, और ये जो है ये तो हमारा ASK सिग्नल है, 0.1 है तो इसकी ड्यूरेशन के लिए 0, तो फिर ये 0 फिर 1 1 1 इस तरीके से। अच्छा, ये चीज़ इससे उसके स्पेक्ट्रम को देखने से पहले एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये आया एग्जैक्टली बिट्स जो मैंने लिए हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपने अपने पास भी ये कंपेयर करके देख लेना है। तो ये देखिए, अगर मेरे पास क्या है 2 ज़ीरोज़, तो 0.1 फर्स्ट 0 0, तो 1 1 तो 1 1, फिर 0, फिर सारे 1, ठीक है। तो मैंने 10 बिट्स लिए, लेकिन हर एक बिट के अंदर जो मैंने पल्स ली है, पल्स की जो ड्यूरेशन है, वो जो पल्स की जो ड्यूरेशन है, यानी मैंने उसको सैम्पल्स लिया हुआ है, तो सैम्पल मैंने 500 लिया मैं एक पल्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 10 बिट्स हैं, तो टोटल जो सैम्पल्स बन जाएंगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो वो मेरे पास टोटल सैम्पल्स आ जाएंगे, सैम्पल्स वो आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ASK सिग्नल। ये हमारे पास ASK सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। मैंने FC यहाँ पर अगर देखें आप 400 हर्ट्ज रखी है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, FC मेरी 400 है यहाँ पर, ठीक है। तो cos 2πfct, ठीक है। अब इसको हम लोग इसका प्लॉट देख लेते हैं ज़रा कि ये एग्जैक्टली उस पॉइंट पे मिल रहा है 400 पे कि नहीं मिल रहा। तो ये डबल साइड स्पेक्ट्रम है, तो मैंने FFT शिफ्ट की कमांड यूज़ की है, तो उससे ये होता है, या आपने भी यूज़ करनी है अपने पास। तो 0 से अबव के लिए 0 से अगर पॉजिटिव जाए तो सिर्फ FFT जो रिजल्ट देती है वो 0 से पॉजिटिव देती है। FFT शिफ्ट क्या करती है, वो 0 से नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए देती है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है पहले। अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं करेंगे, ये नीचे जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं ये डिफाइन करनी होगी पहले आपको, इसके लिए एक वेक्टर जनरेट कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसको मैं जूम करके आपको इसके रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये 400 के ऊपर हम लोगों को मिल रहा है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी जो है ना बैंड जो है वो शिफ्ट हो गया, 0 से शिफ्ट होके अब वो 400 पे चला गया। अच्छा, 400 पे जाके अब हम लोग इसको थोड़ा जूम करके इसका बैंड देख लेते हैं कि आया। ये 400 है, 400 माइनस वही जो हमारे पास टाइम था उसका t, और यहाँ से 1/t, और यहाँ से भी 1/t, वो 1/t डिनोट कर दीजिएगा किसी FM से ले, तो उससे फिर जो है ना आपके पास हो जाएगी। ओके बच्चों, ये आप लोग भी परफॉर्म करें अपने पास इसको। तो कोड थोड़ा सा जो है वो शायद आपको मुश्किल लगे, मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड भी की, तो इसको समझ लें, देख लें अपने पास। और प्रोटीएस वाला तो इजी है, वो आपसे जल्दी हो जाएगा। और मैटलैब वाले में ये है कि इसको पहले यूनिपोलर एनआरजी प्लॉट करें, उसके बाद जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें उसकी,
उसके बाद फिर उसका मल्टीप्लाई करवाएं कैरियर सिग्नल से, तो आपके पास आ जाएगा ASK सिग्नल, फिर उसका प्लॉट देखें। ठीक है, तो ये ही है आपका आज का टास्क, जिसमें आपने मैटलैब पे भी करना है ये और प्रोटीज के ऊपर भी करना है। तो परफॉर्म करें और इसके रिजल्ट्स फिर मुझे जो है ना वो गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दीजिएगा। ओके।